करती हो ना। हो जा, बस ये देख। अरे अरे आप आ गए और हाँ। इतनी जल्दी ड्यूटी खत्म भी हो गई? हाँ खत्म हो गई। मैं तो आ गया। ये बताओ, मैं तुम्हें इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? फोन मेरा यहीं कहीं रखा होगा, शायद ना उसमें बैटरी खत्म हो गई होगी या साइलेंट हो गया होगा, तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन एक बात बताओ, इस वक्त आपका कोई टाइम तो है नहीं आने का? टाइम क्या, 2 शिफ्ट में नौकरी होती है, मेरी शिफ्ट कंप्लीट हो गई तो मैं आ गया घर पे। एक बात बताओ, वैसे तुम इससे चिपक के क्यों खड़ी हो? मैं तो ऐसी ही खड़ी हो गई हूँ। वो ना मैंने कबाड़े वाले को बुलाया था, कबाड़े वाला आ जाएगा, मैं ये गत्ते दे दूंगी। वैसे भी एसी लग गया, अब इन गत्तों का क्या काम हमारे यहाँ पे? हमारा घर तो वैसे भी बहुत छोटा सा है ना, आपको तो पता ही है, स्पेस की कमी है इधर। तो इसके लिए तुम मुझे बता देते ना, तुम्हारी तो कमर में दर्द था ना, तुम इस गत्तों को कैसे उठा पाओगी? नहीं, कमर में दर्द तो था, हाँ वो तो सही कह रहे हो आप, लेकिन ना मैंने कहा कि ये डॉक्टर तो कहते रहते हैं आराम करने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैं अगर काम नहीं करूँगी तो हो सकता है मेरी कमर का दर्द और बढ़ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना अपने काम खुद किया करूँगी, आपको परेशान नहीं करूँगी। आप एक काम करो, आप ना अंदर जाके आराम करो, मैं ये खुद उठा के ले जाऊँगी और बाहर कबाड़े वाला आएगा उसको दे दूँगी। नहीं अंजू, रेस्ट करने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। ऐसा एक काम करो, तुम जाओ, मैं इन गत्तों को उठा के रख देता हूँ। अरे रुको ना, मैं कह तो रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ, मैं कर दूंगी, तुम मेरी इतनी टेंशन मत लिया करो। और वैसे भी ना तुम थके हुए आए हो, तुम एक काम करो, बाथरूम में जाके हाथ मुंह धो के, मैंने खाना बना के रखा है, वो भी तुम्हारी पसंद का, तुम खाना खा लो और उसके बाद आराम कर लो। अंजू ये कौन है? यही तो है कबाड़े वाला। अबे वो एक कबाड़े वाले, तू इसके अंदर कैसे आया? मैं तो इतनी देर से तेरा बाहर वेट कर रही थी। अरे वो ना, वो कागज देख रहा था, कागज मोटा है पतला है, वो कागज ने इसमें पतला सा लग रहा था, तो मैंने उसी हिसाब से फिर मैं इनसे खरीदूंगा। वो पतला अंदर से देख रहा था, अंदर से, है ना? तो अबे ओ, अपनी बकवास बंद कर। जो तुम यहाँ पर करतूत कर रहे थे ना, वो मैंने सब कुछ देख लिया था, और इन भाभी को पता भी नहीं था कि इस घर में मैं भी बैठा हुआ हूँ। ये सोच रही थी मैं कि बाहर चला गया हूँ, इसलिए ना भाभी ने आपको बुलाया। और भैया कितनी देर से कॉल कर रहे थे, रूम में कितनी से कॉल बज रही थी, पर भाभी अपने आशिक के साथ व्यस्त थी। और जब जैसे पता चला कि उनका पति आने वाला है, अपने बॉयफ्रेंड को इस बॉक्स में धोखा दिया। ये किस तरीके की बात करे देवर जी आप? और एक बात बताओ, ये इतनी गंदी बात मैं सोच भी नहीं सकती और मैं करने की कोशिश कैसे कर सकती हूँ? शिवम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अंजू, तो तुम मेरा फोन इसलिए नहीं उठा रही थी, तुम्हें पता है एसएसओ सर ने मुझे बोला था कि घर पे जो फाइल लगी है उसको स्वयं ले आओ, और मैं इसीलिए तुम्हें कॉल कर रहा था। तुम्हारा आशिक घर पे आया था ना, इसलिए तुमने फोन नहीं उठाया। तो रविंद्र, हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये ना इनका आशिक है आशिक। और ना पड़ोसी बता रहे थे कि तेरी भाभी है ना, किसी के साथ चक्कर चल रहा है, डेली कोई ना कोई मिलने के लिए आता है, क्योंकि तुम दोनों भाई तो बाहर चले जाते हो काम करने के लिए। उसके बाद ना तेरी भाभी है वो किसी लड़की को यहाँ पर बुलाती है, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि आज एक काम करता हूँ, मैं भी ना रूम में जाकर दुबक जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कोई आता नहीं आता। और देखो, ये भाभी का बॉयफ्रेंड है। हाँ, ये मेरा आशिक है, और ये अभी से नहीं है, मैं इसको बहुत टाइम से जानती हूँ। हम दोनों ना साथ पड़े हुए हैं। मुझे ना किसी पुलिस वाले से शादी कभी करनी अरे नहीं थी। बकवास बंद करो। कहाँ से लग रहा है कि ये तुम्हारे साथ पड़ा है? अपनी एज देखिए और इसकी एज देखिए। ये ड्रामा ना किसी और के सामने करना, हमें सब कुछ मालूम है। अभी अफेयर चालू किया तुमने शादी के बाद, उससे पहले तुम्हारा कोई चक्कर था या नहीं था ये नहीं मैं पता, पर जी ना मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। ये बगल वाली सोसाइटी में रहता है और इसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, सब ये बात ना सबको पता है। अब भैया एक काम करो, उनको भगाओ यहाँ से। सही बोला है रविंद्र तू। इसने सोचा इसके पति की ड्यूटी तो इलेक्शन में लगी है, वो तो आएगा नहीं, उसका मौके का फायदा उठा के मैं अपने आशिक को बुला रही हूँ। पर इसको ये नहीं पता था कि मेरा भाई घर पे ही है। और अच्छा हुआ रविंद्र तू घर पे था और तूने मुझे सब कुछ सही समय पे सही बता दिया, नहीं तो पता नहीं क्या गुल खिला रही थी इसके साथ में। अब ऐसा करो, निकलो यहाँ से। पर शिवम सुनो तो सही। तुमसे बोला ना, निकलो।